हमारा चैप्टर चल रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि आरओई। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी थी। आज हमें तीसरी क्लास करनी है। और आपको ध्यान होगा 2 क्लासेस में हमने क्या क्या किया था। क्लास 1 में कीवर्ड थे हमारे अंडर एंड ओवरकास्टिंग। सेकंड क्लास में हमारे वर्ड थे बुक और रिकॉर्डिंग। आज थर्ड क्लास हम कर रहे हैं। इसमें हमारे वो वाले एरर्स आएंगे जो ये ना हो, मतलब इनमें से कोई भी वर्ड ना हो, तो इसका मतलब वो, ठीक है, मतलब ना तो अंडर वर्ड हो, ना ही ओवर वर्ड हो, ना ही बुक वर्ड हो, और ना ही रिकॉर्डिंग वर्ड हो। अगर इनमें से कोई भी वर्ड नहीं है तो इसका मतलब वो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। बहुत आसान सी बात है। सपोज सैलरी पेड ₹100। आप इसकी जनरल एंट्री बता सकते हो बेटा, क्या होगी जनरल एंट्री? अगर ₹100 सैलरी पे किया गया तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? आपके लिए कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान बात है। क्या होगी? एंट्री होगी इसकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही होगी ना, या कुछ और होगी? बताओ। यही होगी। अगर हमने सैलरी पे किया ₹100 तो क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर ना? लेकिन पता है क्या होगा, ये तो करेक्ट एंट्री है। आप सोचो क्या कुछ बच्चे इसकी गलत एंट्री नहीं कर सकते? चलो इसकी मैं रॉन्ग एंट्री पूछना चाहता हूँ, बताओ रॉन्ग एंट्री क्या हो सकती है? रॉन्ग जनरल एंट्री बताओ मुझे। करेक्ट जनरल एंट्री तो आपको आती है, रॉन्ग जनरल एंट्री हमें सीखना है। रॉन्ग क्या हो सकता है? किसी बच्चे ने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। बताओ हो सकता है नहीं हो सकता? किसी बच्चे को करेक्ट एंट्री नहीं आती, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तो वो तो गलत एंट्री कर सकता है ना। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? आयुषी समझ में आ रही बेटा बात ये? हाँ अच्छा, कोई और बच्चा बताओ क्या जनरल एंट्री कर सकता है? और क्या रॉन्ग एंट्री हो सकती है? किसी बच्चे ने लिख दिया सैलरी अकाउंट डेबिट ₹100, 1 2, बस इतना ही करके छोड़ दिया, केवल सैलरी अकाउंट लिख दिया, कैश लिखा ही नहीं। ये भी तो हो सकता है। और क्या हो सकती है एक रॉन्ग एंट्री? सैलरी पे किया था ₹100, किसी बच्चे ने पता है क्या एंट्री करी? सैलरी अकाउंट डेबिट ₹100 टू कैश अकाउंट। कैश में ₹1000 लिख दिया, तो बताओ ये भी तो गलत है, या इसको सही बोलोगे? यहाँ पे भी तो 100 आना चाहिए था ना, लेकिन गलती से यहाँ 1000 लिख दिया। अच्छा, और क्या हो सकती है रॉन्ग एंट्री बताओ? क्या केवल इतनी ही हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है? बेटा रॉन्ग एंट्री तो बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी। ठीक है ना? तो अब इस तरह की जो एरर्स है, जिनमें ना तो अंडर, ना ओवर, ना बुक, ना रिकॉर्डिंग वर्ड है, तो उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, ये हमें आज की क्लास में सीखना है। आप इतना नोट कर लीजिए। एक रॉन्ग एंट्री मेरे मन में और आ रही है। सैलरी पेड ₹100 है ना, तो एक बच्चे ने पता है क्या एंट्री की? उस बच्चे ने एंट्री कर दी सैलरी अकाउंट डेबिट ₹100, कैश अकाउंट डेबिट ₹100। लो, दोनों अकाउंट डेबिट कर दिए। ये भी तो कर सकता है कोई बच्चा। भाई ये तो रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग में तो कुछ भी हो सकता है, दोनों डेबिट कर दिए। अच्छा, और क्या हो सकती है रॉन्ग एंट्री बताओ? बच्चे ने क्या किया, उसने एंट्री कर दी टू सैलरी अकाउंट और टू कैश अकाउंट।
मतलब दोनों को ही क्रेडिट कर दिया, ये भी तो रॉन्ग है ना। तो बेटा रॉन्ग एंट्री तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अब इन्हें हमें रेक्टिफाई कैसे करना है वो हमें जानना है। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वो कह रहा है कि क्रेडिट सेल टू मिस्टर ए ₹100 posted to the credit of his account। इसकी रेक्टिफाई एंट्री देनी है। कैसे सॉल्व करें इसको? देखो आप समझ रहे हो कि क्रेडिट सेल किया गया मिस्टर ए को 100 रुपीज़ का। तो अगर मिस्टर ए को 100 रुपीज़ का क्रेडिट सेल किया गया तो इसकी करेक्ट जनरल एंट्री क्या बनती है? अच्छा हाँ, करेक्ट एंट्री पहले कर रहे हैं। ये तो आपको आती है, क्या होती है? मिस्टर ए डेबिट 100 रुपीज़ टू सेल्स, है ना। अच्छा, रॉन्ग जनरल एंट्री क्या की गई? रॉन्ग जनरल एंट्री में आपको कुछ नहीं सोचना। अब देखो क्या पहली क्लास में जो वर्ड्स हमने पढ़े थे, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सेकंड क्लास में हमने वर्ड्स, की वर्ड्स थे हमारे, रिकॉर्डिंग एंड बुक, वो भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। तो मतलब ना तो ये फर्स्ट क्लास टाइप के क्वेश्चन है ना सेकंड क्लास वाले क्वेश्चन है। रॉन्ग एंट्री क्या की गई होगी आप बता सकते हो बेटा? वो कह रहे हैं कि पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज कौन है यहाँ पे? बताओ कौन है सब्जेक्ट? मिस्टर ए ना। तो रॉन्ग एंट्री क्या की गई होगी बता सकते हो? मिस्टर ए को हमने क्रेडिट कर दिया, यानी कि हमने एंट्री कर दी टू मिस्टर ए 100 रुपीज। सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा, तो क्या माने कि सेल्स को हमने क्या किया होगा? सही किया होगा या उसे भी गलत कर दिया होगा? बताओ क्या लगता है? सोचो। सही किया होगा, क्योंकि जो गलत किया वो तो उसने बता ही दिया ना, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट किया है, बस ये गलती हुई है हमारी। तो सेल्स को तो हमने ठीक ही किया होगा। जो गलती हुई है उसने हमें बता दी है, जो इसका मतलब बाकी चीजें हमने ठीक किया। तो ये हमारी रॉन्ग एंट्री हो गई। इसके बाद हमें कंबाइन एंट्री करनी है, और कंबाइंड जनरल एंट्री तो आपको आती ही है पहले से। करेक्ट एंट्री एज इट इज, यानी कि मिस्टर ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और जो रॉन्ग एंट्री है ना, इसे हमें रिवर्स करना है। यहाँ पे रॉन्ग एंट्री में दोनों अकाउंट क्रेडिट है, तो हमें इन दोनों को क्या करना होगा? डेबिट। तो मिस्टर ए डेबिट और सेल्स अकाउंट भी डेबिट। इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, और आंसर आप जानते हो कंबाइंड जनरल एंट्री से आता है। मिस्टर ए 100 और 100 दो बार डेबिट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मिस्टर ए को एक ही बार डेबिट कर देंगे 200 रुपीज़ से। और सेल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये तो कैंसिल हो गया, क्रेडिट में कुछ भी नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे? टू सस्पेंस अकाउंट। बात समझ में आई? तो एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है, साथ साथ नोट कर लो। वो कह रहा है कि क्रेडिट सेल टू मिस्टर ए ₹100 omitted to posted to his account। इसको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? हमने मिस्टर को क्रेडिट सेल किया, omitted to posted to his account, यानी कि मिस्टर ए के अकाउंट को लिखना भूल गए हम। मिस्टर ए के अकाउंट में नहीं लिखा हमने, ये गलती की है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करिए, फिर हम इसे मैच करेंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, बिल्कुल सही किया है। करेक्ट एंट्री इसकी हो जाएगी मिस्टर ए टू सेल्स
₹100 एंड रॉन्ग एंट्री, वो कह रहा है ओमिटेड टू पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मतलब एक ही अकाउंट को लिखना भूल गए हम, यानी कि एक ही अकाउंट को हमने नहीं लिखा, टू सेल्स तो हमने किया ही होगा इसका मतलब। ये बेटा जी रॉन्ग एंट्री है। फिर हमें इसका कंबाइन एंट्री करना है। कंबाइन जनरल एंट्री आ गई हमारी, मिस्टर ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे टू सेल्स है तो सेल्स क्या हो जाएगा, डेबिट, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा फिर, सेल्स कैंसिल, मिस्टर ए डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। एग्जाम्पल नंबर 3, साथ साथ नोट कर लो। तो कह रहा है गुड्स रिटर्न टू मिस्टर बी ₹1000 वर credited to his account ₹100। इसकी रेक्टिफाई एंट्री आपको देनी है, तो आप एक बार खुद से ट्राई करो इसको, 2 मिनट का टाइम है, फिर इसको मैच करते हैं। करेक्ट जनरल एंट्री आपने की होगी गुड्स रिटर्न टू मिस्टर बी, यानी कि हमने मिस्टर बी को गुड्स रिटर्न किए हैं, तो ये हमारा परचेज रिटर्न है, तो करेक्ट एंट्री बनती है मिस्टर बी टू परचेज रिटर्न, ₹1000। लेकिन हमने क्या किया, रॉन्ग जनरल एंट्री कर दी, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, हिज कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट मिस्टर बी, मिस्टर बी को हमने क्रेडिट कर दिया, कितना, ₹100 से, परचेज रिटर्न को कुछ नहीं बता रहा, तो क्या मानेंगे, सही किया है। ये रॉन्ग जनरल एंट्री हो गई। फिर हमें कंबाइंड जनरल एंट्री करनी है, कंबाइंड जनरल एंट्री, कंबाइंड जनरल एंट्री बनेगी हमारी मिस्टर बी टू परचेज रिटर्न, और ये रिवर्स करना है हमें, तो मिस्टर बी डेबिट ₹100 और परचेज रिटर्न डेबिट, अच्छा अपनी परचेज रिटर्न तो ठीक किया होगा ना, मतलब 1000 किया हुआ है ना, 1000 तक वो तो ठीक किया होगा, परचेज रिटर्न डेबिट ₹1000। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, आप मिस्टर बी डेबिट ₹1100, परचेज रिटर्न कैंसिल हो गया, नीचे बचा सस्पेंस अकाउंट। देखो बेटा यही की थी जनरल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ नोट कर लो। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर एक्स ₹100 वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट। इसे बेटा जी सॉल्व करिए।
आगे आंसर, ठीक है, टैली कर लेते हैं। करेक्ट जनरल एंट्री बनेगी हमारी रिटर्न बाय मिस्टर एक्स, यानी कि सेल्स रिटर्न है ये, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू मिस्टर एक्स। लेकिन रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, यानी कि हमने मिस्टर एक्स को डेबिट कर दिया 100 रुपीज, और सेल्स रिटर्न तो डेबिट किया ही होगा, सेल्स रिटर्न भी डेबिट 100 रुपीज। ठीक है। अच्छा, अब कंबाइंड एंट्री यानी कि राइट एंड रॉन्ग मिला के क्या बन जाएगी, सेल्स रिटर्न डेबिट 100 रुपीज टू मिस्टर एक्स 100 रुपीज, और दोनों डेबिट है तो इन दोनों को क्रेडिट करना पड़ेगा टू मिस्टर एक्स टू सेल्स रिटर्न। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेल्स रिटर्न डेबिट एंड क्रेडिट कैंसिल, मिस्टर एक्स 2 बार क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, टू मिस्टर एक्स 200, और ऊपर डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ऐसे ही किया था। ओके बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5, कैश सेल्स ₹1000 posted to the debit of sales account ₹4000। इसको आपने सॉल्व करना है, करिए बेटा जी सॉल्व। क्या बताया आपने, ओके बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबका यही आ रहा है आंसर, किसी का अलग भी है? करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रॉन्ग एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स को भी डेबिट कर दिया। और फिर कंबाइंड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे दोनों डेबिट है तो दोनों को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज है, और सेल्स डेबिट है 4000 तो टू सेल्स 4000। तो हमारा आंसर आ गया कैश डेबिट और कैश क्रेडिट 1000 रुपीज कैंसिल, सेल्स क्रेडिट 1000 और सेल्स क्रेडिट 4000, तो सेल्स क्रेडिट में आ गया 5000 रुपीज। ऊपर क्या बच जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। बिल्कुल ठीक है आंसर था आपका। अब क्वेश्चन नोट करो, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लो मेरे साथ साथ। पहला पॉइंट, क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर ए ₹100 posted to Mr. B। दूसरा एग्जांपल है
क्रेडिट परचेज फ्रॉम मिस्टर सी ₹1000 debited to Mr. D ₹500। ये 2 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको करिए और फिर हम आंसर टैली करते हैं। चलिए बेटा आंसर टैली कर लीजिए। फर्स्ट का आंसर, क्रेडिट सेल टू मिस्टर ए पोस्टेड टू मिस्टर बी। मतलब सेल तो हमने ए को किया था लेकिन नाम हमने बी का लिख दिया। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना है सही है या गलत है। ठीक है, हो सकता है गलत ही लिखूँ मैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है गलत लिखूँ। मैंने लिख दिया मिस्टर ए डेबिट टू मिस्टर बी। पहला आंसर ये मैंने लिखा, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो सकता है मैंने सही लिखा हो, ये आपको सोचना है। सेकंड का आंसर मैंने लिखा बेटा जी, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मिस्टर सी डेबिटेड टू डी ₹500। तो मेरे मन में आया, मैंने इसका आंसर लिख दिया सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹1500 टू मिस्टर सी ₹1000 एंड टू मिस्टर डी ₹500। ठीक है, मेरे मन में आया तो मैंने लिख दिया, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। अभी आपको बताना है बेटा सही लिखा है मैंने गलत लिखा है, कौन बताएगा? बताओ बेटा कौन बताएगा? मैंने अच्छा सही लिखा है, ओके बेटा गलत भी हो सकता है, सोच लो। ये नहीं सोचता कि सर ने लिखा तो सही लिखा होगा। सही है, ठीक है, आप बोल रहे तो मैं थोड़ा सा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि सही लिखा होगा मैंने। अच्छा दिव्यांग आप बताओगे बेटा ये सही लिखा है गलत लिखा है? सही है, अच्छा ठीक है सही लिखा है ना। हाँ मैं एक बात बता दूं, मैंने बेटा जानबूझ के सही एंट्री लिखी थी। और पता है सही एंट्री लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि देखो अभी तक हम क्या करते आए हैं, हमने करेक्ट एंट्री करी, फिर हमने रॉन्ग एंट्री करी, फिर हमने कंबाइन एंट्री करी, मतलब 3 काम हमने किए और उसके बाद हमने आंसर निकाला। पता है मैंने डायरेक्ट आंसर कैसे निकाला? ऐसा नहीं कि मैंने करेक्ट एंट्री नहीं की, रॉन्ग एंट्री नहीं की, कंबाइन नहीं की, मैंने भी किया, लेकिन मैंने पता है लिख के नहीं करी, अपने मन मन में सोच सोच के कर ली। आपको बेटा इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि करेक्ट एंट्री आप अपने मन में सोच लो, रॉन्ग एंट्री मन में सोच लो, कंबाइन एंट्री मन में सोच लो, डायरेक्ट आंसर लिख लो। डायरेक्ट आंसर आपको इतना प्रैक्टिस करना है। देखो मैं एक बात बताऊं, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो पता है इतने पता नहीं क्या 1000 साल हो गए पढ़ाते हुए, कितनी बार हजारों बार मैं ये चैप्टर कर चुका हूँ, तो मैंने किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको तो एक ही साल पढ़ना है ये वाला चैप्टर, है ना? तो आपको उसी में इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप डायरेक्ट आंसर लिख सको, ये बेटा बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे।